बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई मैसेज कर रहे थे कि हमें बताएं जी आपका कुर्बानी का सीज़न कैसा रहा है, और फ़ोन्स वगैरह भी आ रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है कि इस दफ़ा हमने ज़्यादा कुर्बानी के बकरे तो बाहर से परचेज़ किए नहीं, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। तो घर में जो बकरे तैयार हुए थे वही हमने सेल किए हैं। 5-6 बकरे थे जो अपने घर के बच्चे थे, तो वही सेल किए हैं। पिछले 2 साल हमने कुर्बानी के बकरे ख़रीदे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही रह गए हैं। अच्छा, मैं आपको ना देखें 3 बातें बताता हूँ। मेरी अपनी राय है, बाज़ लोग इससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं कि कुर्बानी के बकरों का ना क्या तरीक़ेकार है। देखें, एक तो होता है जो कुर्बानी से बिल्कुल नज़दीक, जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिसे फड़िया भी बोलते हैं आम ज़बान में, मंडी में ना, वो बकरे लेते हैं और आगे सेल कर देते हैं। यानी वो चाहे मंडी से लें चाहे घरों से लें, वो लेते हैं और आगे सेल कर देते हैं। उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मंडी डिपेंड करती है आखिरी दिनों में मंडी तेज़ है कम है कैसे है। तो वो लोगों का ये काम होता है, वो बड़े तजर्बेकार लोग होते हैं जी, उन्हें पता होता है कि कितने का बकरा हमने लेना है और कितने का बेच देना है। ये आम आदमी काम नहीं कर सकता, उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिसका काम है वो, उसको पता होता है कि हमने कितने का बकरा कहाँ से उठाना है। उन्होंने जगह देखी होती है गाँव देहात में, वहाँ से वो बकरे लेते हैं और सेल कर देते हैं। एक होता है जी ऐसा जो शौकीन लोग होते हैं, जो 4 महीने 6 महीने बकरे पहले लेते हैं और उनकी तैयारी करते हैं और वो फिर बकरे सेल करते हैं। उसमें फार्मर भी हैं कुछ ऐसे मोस्टली, जो 6 महीने पहले या 5-6 महीने पहले बकरे लेते हैं रमज़ान से पहले, और वो तैयार करते हैं, उसको खुराक अच्छी देते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमारी तरह के, जो अपने घर की बकरियां होती हैं, उनके बच्चे निकलते हैं जो उनके पास, वो तैयार करते हैं और साथ कुछ नया स्टॉक भी डाल लेते हैं। पूरा साल जानवर पालते हैं और उसके बाद स्टॉक करते हैं। अच्छा देखें, जो पहली कैटेगरी है ना, जो फड़िए हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑन द स्पॉट लेते हैं और बेच देते हैं 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो उनको तो इतना कोई खुराक से लेना देना नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जानवर होता है, उन्होंने थोड़ा बहुत जो खिलाया खुलाया और उनकी आगे बात होती है, जानवर सेल कर देते हैं। और जो 6 महीने वाला या 4 से 6 महीने वाला जो है ना, उसमें ये होता है कि आपने जानवर लिया देखभाल के अपने इलाके के हिसाब से, या अगर आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद बड़े शहरों में लेके जाना है, तो उस हिसाब से आप जानवर लेंगे और फिर उसको ना सेल करेंगे। ठीक है, उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो जानवर लेके बाहर से चारा खरीदते हैं, उसका वंडा वगैरह आखिरी दिनों में दे के जानवर को तैयार करते हैं और सेल कर देते हैं। और कुछ वो होते हैं जो पूरा साल पालते हैं, उनकी अपनी ज़मीनें भी हैं और वो जानवर अपनी चारे पे तैयार करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, अपने चारे पे तैयार किया और आखिरी के दिनों में जो 2-3 महीने हैं उसमें वंडा वगैरह अच्छा डाल के जानवर को तैयार करके सेट करके उसको सेल कर दिया। ठीक है, इस दफ़ा जो मैंने बकरे दिए हैं, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन सेल किए थे। वो एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो उनको सेल किए था। मैं फार्म पे कुछ आ नहीं सका, जानवर जितना वज़न था वो वज़न थोड़ा कम हुआ, वहाँ गए तो वो वज़न और कम हो गया। तो यानी मैंने बड़े सस्ते बकरे दिए, हालांकि मुझे पता था अगर वो बकरे में वापस रख के दोबारा सेट करता तो वो सही हो जाते, यहाँ मुल्तान में ही अच्छे पैसों में बिक जाते। लेकिन वो भी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने आगे अपने दोस्त को दिया था, वो बेशक वीडियो सुन भी रहे होंगे। तो जो हुआ वो बेहतर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे परेशानी इस वजह से नहीं हुई कि मेरे घर के बच्चे थे, हमने सारा साल घर का चारा खिलाया, खुश चारे का काम है। तो ये मैं आपको बार बार जो वीडियो में बताता हूँ ना, मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ। देखें, अगर आपने पूरा साल बकरे पालने हैं या 6 महीने पालने हैं, अगर तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आपको लाइफ स्टॉक की तरफ, लाइफ स्टॉक के साथ साथ इसकी एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है उसकी तरफ आना पड़ेगा। आपका अपना चारा घर का होगा, आपको नहीं टेंशन। आप उसको जो पट्ठे आ रहे हैं, जंतर हुआ, बरसीन हुई, लूसन हुआ, जो मौसमी चारा है वो उसको आप डालते रहेंगे, आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम होगी। बेसिकली बकरा फार्मिंग या बकरी फार्मिंग के अंदर आपने क्या करना है कि आपने कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है। ये आपकी कारीगरी है, फार्मिंग यही कहते हैं कि ना जी आपने उसको कुछ भी खिलाएं। मैं इस बात पे तो हम आ ही नहीं रहे जी, लूसन खाना है, जंतर खाना है, वंडा खाना है, ये खाना है। डीजी खान वाली ये जो साइड है हमारी, इससे ऊपर राजनपुर और ये लोग बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, तूड़ी और तूड़ी के अंदर चीज़ें मिक्स करके बकरे पालते हैं और देखने के काबिल होते हैं। तो ये आपकी महारत है, ये आपका आर्ट है कि आप किस तरह बकरे को तैयार करते हैं। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 3 सालों के अंदर, अगर तो आपके पास अपनी ज़मीन होगी और आप अपना चारा लगा लेंगे, ठीक है ना, तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। अगर आपका बकरा सपोज 60 किलो का बकरे का 190,000 से लेके 1,10,20 या वट एवर जो भी मंडी का उस टाइम रेट होगा, सपोज ₹1,00,000 का बकरा है आपका, तो अगर कोई मजबूरी में मंडी ऊपर जाए नीचे जाए, ये बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई होती है ना। ईद से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जी मंडी तेज़ है, मंडी कम है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ₹1,00,000 का बकरा अगर 90,000 का या 88-85,000 का भी बिक जाता है तो आपको उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने घर में बकरा तैयार किया है। वही बकरा अगर आप बाहर से खुराक लेके 4-5 महीने के लिए आप पालेंगे ना,
फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ की आप कैलकुलेशन करेंगे। जी मैं इतने का बकरा लेके आया, ट्रैवलिंग इतनी पड़ी है, उसको मैंने ये खुराक दी है, मेरा खर्चा अपना एक्सपेंस इतना हुआ है, बिजली का या जो बंदा रखा है या आपने खुद जो टाइम दिया है, वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिर आपको एक्यूरेट चलना पड़ेगा। फिर आपको टेंशन होगी जी मुझे तो घर में बकरा 75,000 का पड़ गया है, तो अब कम से कम यानी 85 या 90,000 का बकरा बिके तो ही प्रॉफिट है। ये 15-20 हज़ार तो बनता है ना बंदे का। एक हलाल रिस्क है कि अगर आपने 4-6 महीने बकरे पाले हैं तो 15-20 हज़ार 22 हज़ार जितना भी आपका वो नसीब है उतना तो बंदा डिजर्व करता है, ठीक है ना। और अगर जिसके पास अपना चारा होगा, अपनी ज़मीन लगाई होगी, उसने सारा साल चारा घर से खिलाया होगा, आखिरी दिनों में उसकी इतनी कोई कॉस्ट पड़ती नहीं, क्योंकि घर का जानवर होता है, उसको आप पानी भी पिलाएंगे, घास भी पिलाएंगे ना, खिलाएंगे तो उसको लगेगी। ये भी बड़ा फैक्ट होता है। अगर आप जानवर बाहर से लेके आते हैं तो उसको हफ्ता 10 दिन तो सेट होने में लग जाते हैं, वो उल्टा वजन करने की बजाय वजन अपना गिरा देता है, ठीक है ना। तो ये 3 ही मुझे समझ आई हैं जी, 3 तरीके से लोग बकरे पालते हैं। हाँ, जो 4-6 महीने में क्वांटिटी के अंदर बकरे लेके आते हैं, जैसे 100-150 बकरा जिन लोगों ने पाला होता है ना, वो बेशक बाहर से भी चारा, हमारे 1-2 दोस्त हैं वो बाहर से चारा परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। जब आप क्वांटिटी में चीज़ें लेंगे ना तो कॉस्ट कम होगी, अगर आप कम क्वांटिटी में लेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये तरीक़ेकार है, मुझे तो यही समझ आया है। तो जो भाई भी बकरा पालना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त भाइयों के एक मैसेज आते हैं जी हम बकरा फार्मिंग करना चाहते हैं, बकरे कुर्बानी के तैयार करना चाहते हैं, और आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बकरी फार्मिंग, क्योंकि बकरी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से चेंज करके बकरों की तरफ वो रुझान उनका हो रहा है जी, बकरे पालें। और अच्छी बात है, बकरा खस्सी बकरा जो है ना वो आसानी से पलता है। जितने भी दोस्त भाई मेरे से मशवरा करते हैं जी हम गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, न्यू गोट फार्म, मैं उन्हें यही बोलता हूँ जी आप 1-2 सीज़न बकरे पाल लें, बकरे पालें, आपको पता चले उसकी नेचर का, सर्दी गर्मी आप उसको संभाल सकें, उसकी खुराक का पता चले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बकरियों की तरफ आएँ, क्योंकि नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। नफ़ा नुकसान मेरे रब के हाथ में है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी तरफ से ना कोशिश कर सकता है। तो बस कहने का मतलब यही वीडियो बनाने का मकसद था जी कि अल्लाह का शुक्र है जितने में बकरे बिक गए। जो काम होता है अल्लाह की तरफ से होता है, उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, मसलियत होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता बकरे एक्सपायर हो जाते, कुछ हो जाता, लाइफ स्टॉक का काम है, तो फिर भी तो होना ही था। जितने के बिक गए मेरे बकरे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ, मुतमईन हूँ। अब नया वो शुरू हो गया जी, नया अब सीज़न शुरू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारे नए अभी जानवर आए हैं। तो जी अब ये छोटे जो अपने बच्चे तैयार हुए हुए हैं, ये देखें, ये बैठे हैं, ये रे। तो अब ये अगले साल फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा ये रेडी हो जाएंगे, और इसमें कुछ और अमेंडमेंट करेंगे, हम कुछ और परचेज़ कर लेंगे। कुछ यहाँ खड़े हैं, ये अपनी माओं के साथ ये खड़े। तो ये सारे बच्चे जो हैं 2026 की कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। तो कहने का मतलब है कि मेहनत से सब कुछ है, बरकत वाला काम है, हर चीज़ जो है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, बरकत है। और क्या कहते हैं बकरी फार्मिंग के अंदर, लेकिन बात यह है कि उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, इसमें बड़ा प्रॉफिट है। और उम्मीद है कि आपको जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी बात। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी जी, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आई होगी आपको। फिर भी अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और क्या कहते हैं, ये मेरी एक अपनी राय है जी, कोई लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तो वो आपका हक़ है। ये मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।